तो दोस्तों आज रशिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और भारत का रूस से कहना है कि हमें कच्चा तेल चाहिए। तो रूस भारत से कह रहा है कि तेल छोड़ो, आप डायरेक्ट हमसे लाभ का हिस्सा ही ले लो। दरअसल रूस का एक तेल का कुआं है जिसका नाम है सैखलिन 1 और इस कुएं के ऊपर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से पहले अमेरिका, जापान, रूस और भारत की हिस्सेदारी थी। अमेरिका और जापान 30-30% की हिस्सेदारी रखते थे, जबकि भारत और रूस करीब 20-20% की हिस्सेदारी रखते थे। फिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाना शुरू किया रूस के ऊपर। तो फिर रूस ने कहा कि अब इस कुएं के ऊपर से अमेरिका तुम निकल जाओ और अमेरिका की सारी संपत्ति रूस ने जब्त कर ली। और जब संपत्ति जब्त हो गई तो रूस ने भारत को ऑफर दिया कि भारत एक बार फिर से इस कुएं में अपने हिस्सेदारी को खरीद ले और अमेरिका की भी हिस्सेदारी रूस हमसे ले ले, ताकि इस कच्चे तेल के कुएं से जो करीब 2 लाख बैरल हर दिन का कच्चे तेल का उत्पादन होता था उसको भारत और रूस मिलकर फिर से स्टार्ट करने लगे। और भारत ने ऐसा कर भी दिया था और हम फिर से सैखलिन 1 में अपने 20% की हिस्सेदारी को रिकवर करने में सफल रहे थे। परंतु रशिया की तरफ से आज कहा जा रहा है कि सैखलिन 1 से जितना भी कच्चा तेल निकलता है उसको हम भारत को नहीं देंगे। इसके बदले जो लाभांश का हिस्सा मिलेगा इस कच्चे तेल को बेचकर उसकी जो पेमेंट है वो हम भारत को कर देंगे। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो जिसके माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि रूस ने हिस्सेदारी के तेल के बजाय भारत को पेमेंट में जो लाभ हो रहा है उसका लाभांश ऑफर किया है, जबकि इस लड़ाई से पहले रूस हमें हिस्सेदारी का कच्चा तेल ही दिया करता था। अब भारत इसलिए रूस से कच्चा तेल मांग रहा है इस कुएं का, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण पहले से ही कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और भारत के पास यदि इस प्रकार की साझेदारी का कच्चा तेल होगा तो इसके ऊपर प्रतिबंधों का असर नहीं पड़ेगा और हम रूस को पेमेंट भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। परंतु रूस यह चाहता है कि हिस्सेदारी के कच्चे तेल की बजाय भारत को इस हिस्सेदारी के अंदर जितना लाभ होता है उसका हिस्सा हम भारत को पेमेंट करेंगे। फिलहाल में इस मुद्दे के ऊपर रूस और भारत के बीच में बातचीत चल रही है और आगे पता चलेगा कि रूस भारत के लिए क्या फैसला लेता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।